आप देख रहे हैं समय व्यूज। शिक्षा क्षेत्र रेहरा बाजार के अंतर्गत हनुमान प्रसाद वर्मा इंटर कॉलेज के प्रांगण में शुक्रवार को करगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को नमन करते हुए उनकी वीरगाथा का वर्णन किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक डॉक्टर रजत वर्मा, प्रधानाचार्य महेश कुमार वर्मा, प्रभारी चंद्रभान वर्मा को बैज लगाकर स्वागत किया गया। करगिल युद्ध में मां भारती के चरणों में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर सपूतों को नमन करते हुए डॉक्टर रजत वर्मा ने आह्वान किया कि जरूरी नहीं है कि हम सभी सीमा पर जाकर ही देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हम जहां भी जिस पद पर हैं वहां से ऐसे कार्य को अंजाम दे जो देश की प्रगति में योगदान कर सके। उन्होंने कहा कि देश के लिए शहीद होने वाले अमर जवानों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होती है कि उनकी राष्ट्र की रक्षा व प्रगति की हम भी पीछे न रहें। प्रधानाचार्य महेश कुमार वर्मा ने अपने ओजस्वी संबोधन में कहा कि भारत संस्कृति क्षमा और साहस की भूमि है। यह देश और इनका इतिहास दुनिया के लिए उल्लेखनीय और प्रेरणादायक है। भारतीय सबसे कठिन दृश्यों में गुजरे हैं और फिर भी अपना गौरव बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। हमारे सैनिकों ने कई लड़ाइयां लड़ी हैं और उनमें जीत हासिल की। आज कारगिल विजय दिवस है और इस अवसर पर मैं आप लोगों को कुछ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जरूर समझाना चाहूंगा। दो पंक्तियों से बातों को शुरू करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह की दो पंक्तियां हैं कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। इसी तरह से हमारे देश के वीर जवानों ने, जिन्होंने देश के गौरव के लिए, देश के सम्मान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, मैं उन सभी माताओं, बहनों और प्रेमिकाओं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने प्रेमी, अपने पति, अपने भाई, अपने पिता सभी को हमारे देश की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। शुरू से बात की जाए तो 1947 से जब से देश आजाद हुआ, एक घाव हम लोगों के साथ सदैव जुड़ा रहा। वो घाव था कि एक शरीर के दो टुकड़े कर दिए गए, भारत और पाकिस्तान, जो कभी एक ही मुल्क हुआ करते थे। अंग्रेजों की कूटनीति ने इन देशों को दो भागों में बांट दिया। आगे बात चलती रही और हम लोग जो है देश को आगे चलाते रहे। इसके बाद भारत ने बहुत सारे युद्ध झेले, जैसे 1965 में, 1971 में और 1999 में। 1962 का युद्ध जो था वो चीन के साथ था। 1965 का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में हमारे वीर जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इस युद्ध को हमने बहुत ही जोर शोर से जीता। सारा देश एक तरफ खुश था कि चलो शायद अब पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा और अब वो दोबारा हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन कहां सुधरने वाला है ये? जाहिर सी बात है, कुछ ही सालों बाद इसके देश के अंदर ही कलह मच गई। आपको पता होगा कि पाकिस्तान दो खंडों में विभाजित था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज का हम बांग्लादेश कहते हैं, हमारे वीर जवानों ने उस युद्ध को भी झेला जो शायद युद्ध हमारा था ही नहीं। वो युद्ध था बांग्लादेशियों का, वो युद्ध था मानवता का, वो युद्ध था सत्य और अहिंसा का, वो युद्ध था जीत का। इस युद्ध को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जिनको हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, उनके कहने पर यह युद्ध लड़ा गया। हमारे जवानों ने बहुत सारा बलिदान दिया और इस युद्ध को भी जीता। 3 जुलाई 1972 को एक समझौता किया गया शिमला में, जहां एक तरफ इंदिरा गांधी थी तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों के बीच जिस जो शिमला समझौता हुआ, इसमें एक बात लिखी गई कि जो एलओसी लाइन खींची गई है कश्मीर के अंदर, उस लाइन पर कोई नहीं जाएगा, कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा, चाहे वो भारतीय सेना हो चाहे पाकिस्तानी सेना हो। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों ने ये बात मानी नहीं और सीज फायर का उल्लंघन करते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया और आया समय 1999 का, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने मानवता के नाते मित्रता का हाथ बढ़ाया और दिल्ली से लाहौर के लिए एक बस सेवा जारी की,
जिसमें फरवरी में उन्होंने खुद बस सेवा का लाभ उठाते हुए दिल्ली से लाहौर तक का सफर किया, जहां उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। ये पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री का इतना बढ़ चढ़कर सम्मान किया गया था पाकिस्तान में। लेकिन क्या पता था कि जो तोपें आज सलामी के लिए उठ रही हैं, वो कुछ ही महीनों बाद भारत की ओर घूमकर भारत की धरती को छलनी कर देगी। समय और बीता, इधर अभी प्रधानमंत्री को आए 2 महीने भी नहीं हुए थे और मई के महीने में एलओसी से घुसपैठ की वारदातें शुरू होने लगी। एक गडरिया था जिसने सबसे पहले उसकी जो कुछ जानवर खो गए थे, उन जानवरों की खोज में जब वो निकला तो उसने अपने दूरबीन से देखा कि एलओसी के पास में कुछ पाकिस्तानी घुसपैठ करके आ रहे हैं। उन पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारे में जैसे पता चला तो उसने अपने नजदीकी जो बंकर था वहां पे जाके सूचना दी। उस बंकर के जो भी उस समय के 15 से 16 सदस्य थे, उन सभी लोगों ने उस तरफ चढ़ाई की, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति जिनकी लाश काफी समय बाद मिली, होते करते देश ने हमारे ऑपरेशन विजय चलाया। ये जो ऑपरेशन पाकिस्तान की ओर से था, ये इसे कहा गया ऑपरेशन बद्र, जिनका लक्ष्य था कि किसी तरीके से एलओसी के माध्यम से देश के अंदर घुसना और दिल्ली तक पहुंचकर कुछ बड़ा प्लान करना। लेकिन हमारे जो वीर जवान या जो सपूत थे हमारे देश के, उन्होंने इसको पूरा नहीं होने दिया। भारत के नौसेना की तरफ से जो है ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय। लेकिन एक बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने बता दी कि हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हम एलओसी की सीमा पार करके उनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। हम अपने देश की रक्षा करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान का जो है कोई बुरा नहीं चाहते हैं, तो केवल अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए करेंगे। भविष्य में इसका फायदा मिला और जितने भी दुनिया के देश थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के, ग्रुप 8 के, इन सभी लोगों ने भारत देश की राजनीति की सराहना की और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत सारा समर्थन दिया, जिसके फलस्वरूप परिणाम ये निकला कि 26 जुलाई 1999 को पूर्ण रूप से एलओसी हमारा हुआ और जो घुसपैठ की कोशिश थी इसे नाकाम कर दिया गया। और इसी दिन के बाद से हम लोग हर साल 26 जुलाई को इन्हीं कारगिल में शहीद जो लोग हैं उनके लिए हम एक दिवस के रूप में मना रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस दिवस को छोटा मोटा ना समझें। हमारे वीर जवानों की वजह से दिवस हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हम लोग देश के अंदर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं देश की प्रगति के लिए, वैसे देश की रक्षा का जिम्मा इन लोगों ने उठा रखा है। धन्यवाद।